भारत पाक के बीच हुए तनाव के कारण 4 दिन तक आसमान में गरजते फाइटर जेट्स, जमीन पर दहाड़ते ब्रह्मोस और जल थल वायु में चल रहे भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींव हिला दी। मजबूरी में अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ा और पाकिस्तान ने सीज फायर की भीख मांगी। मगर ये मत भूलिए कि सीज फायर शांति की नहीं, पाक की हार की मुनादी है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब एक और आतंकी हमला मतलब सीधा युद्ध। सवाल यह कि अब क्या कोई भी भरोसा कर सकता है उस मुल्क पर जो छल कपट और गद्दारी में माहिर है? क्या उस पाकिस्तान पर जो यकीन किया जा सकता है, जो दिन में शांति की बात करता है और रात के अंधेरे में सीज फायर तोड़ता है? रिपोर्ट देखिए। ड्रोन अटैक, ब्रह्मोस और फाइटर जेट से 4 दिनों तक दागे गए बमों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरकार सीज फायर की घोषणा कर दी गई। हालांकि ये सीज फायर अमेरिका के गिड़गिड़ाने पर हुआ है। आतंकवादियों के खात्मे को लेकर भारत अपने रुख पर डटा हुआ था, लेकिन सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि यही रात उनके लिए अंतिम था और यही रात भारी था, क्योंकि मोदी ने अब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का फैसला कर लिया था। मोदी अंतिम दौर पर मंथन कर रहे थे और भारतीय सेना पाकिस्तान की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर चुके थे। यानी अब की बार पाकिस्तान के साथ साफ इरादे से मैदान में कूद चुके थे। लेकिन आखिर वक्त में सीज फायर ने पूरा खेल बिगाड़ दिया और भारतीय सेना रुक गई। पूरी रात डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति सीज फायर के लिए भारत को मनाते रहे, लेकिन मोदी तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन क्योंकि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कसम खाई थी और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की ठान ली थी, सोशल मीडिया पर दोनों देशों के बीच दखल की भी किरकिरी देखने को मिल रही है। सभी हिंदुस्तानी यही चाह रहे थे कि इस बार खेल खत्म कर दिया जाए। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि चौथे दिन ऐसा क्या हुआ कि मरते दम तक युद्ध लड़ने की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान ने पीछे हटने का फैसला ले लिया। सूत्रों की अगर माने तो भारत के सब्र का बांध टूटता देख पाकिस्तान खौफ में आ गया था। पाकिस्तान को डर था कि भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे वहां तबाही आ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान ने झुकने में अपनी भलाई समझी और सीधा संयुक्त राष्ट्र की शरण में पहुंच गया। इसके बाद पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने भारत के सीधे हॉटलाइन पर बात की और फिर सीज फायर पर सहमति बनी। अंतिम समय तक पाकिस्तान अपनी दोगलई आखिरकार दिखा ही दी। एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक सीज फायर की घोषणा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पर पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान को मालूम था अब अगर गलती हुई तो पाकिस्तान खत्म, तब जाकर सीज फायर पर आया और भागने को मजबूर हुआ। पाकिस्तान के एक एक झूठ का भारतीय सेना ने पर्दाफाश किया और पाकिस्तान को आगाह किया था कि अब अगर दोबारा पाकिस्तान कुछ हरकत करता है तो भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि सेना को बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान गद्दार है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। इतना ही नहीं, झूठ के दम पर पाकिस्तान अपनी वाहवाही लूट रहा था, लेकिन पाकिस्तानियों को मालूम था कि ये जंग सीज फायर नहीं है बल्कि पाकिस्तान का सरेंडर है। और वही पाकिस्तानी लोगों द्वारा पाक पीएम शहबाज शरीफ को गीदड़ तक बोलते हुए नजर आ रहे थे। कुछ पाकिस्तानी शायद सीज फायर को अपनी हार मान रहे थे और जानते हुए भी जीत का जश्न मना रहे थे। पाकिस्तानी सेना के जवानों का गर्मजोशी से फूल माला के साथ स्वागत कर रहे थे। इतना ही नहीं, जान बच गई इसको लेकर रात भर पाकिस्तान में जश्न मनाता रहा, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी मालूम है अगर भारत अपने पर आ गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा। में एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनी, जहां उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन इकाई का शुभारंभ हुआ। ये कदम भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा और सामरिक दृष्टि से भारत को एक नई धार देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में दिल्ली से डिजिटल माध्यम से जुड़कर इस महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनाथ सिंह के साथ इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस मिसाइल उत्पादन इकाई भारत व पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामरिक शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करेगी और भारत की रक्षा ताकत को
और बढ़ाएगी। तो ये एक बड़ी भारत की सैन्य शक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जा रहा है और साथ ही ये हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज नए एक इकाई का उद्घाटन यूपी में किया गया है। भारत ने अब बता दिया है कि चुप रहना उसकी फितरत में नहीं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक ऐसा संदेश जो रावलपिंडी तक गूंजा। भारतीय सेना ने दुश्मनों को उन्हीं की जमीन पर जाकर एक ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान को समझ आ गया कि यह नया भारत है। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ जो पराक्रम दिखाया उस पर पूरे देश को गर्व है। हमने आतंक के ठिकानों को तबाह किया, नागरिकों को नहीं, सिर्फ आतंकियों को हमने निशाना बनाया। के पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। भारत के पराक्रमी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना को बधाई देते हुए पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेताया। सीएम योगी ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत पर बात करते हुए कहा कि अगर किसी को इसकी क्षमता पर संदेह है तो पाकिस्तान से पूछ ले, जिसका पराक्रम अपनी धरती पर पाकिस्तान ने देखा है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं,
तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जरूरी है कहा और मोदी को चिट्ठी भी लिखी और सत्र बुलाने की मांग की। तो आपको बताएं कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है और विशेष सत्र बुलाने की मांग की है ताकि कहा कि सरकार अपनी बात सदन और विपक्ष के सामने रख सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसका जिक्र किया है और साथ ही ये मांग की है कि अब जो है सत्र बुलाया जाए और सत्र को संबोधित किया जाए। जैसलमेर में 12 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। सीमा पर मोबाइल कॉलिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है और गोला बारूद और संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और सोशल मीडिया पर तस्वीरें न डालें, ये भी कहा गया है। तो गोला बारूद और संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई हैं और साथ ही आपको हम बता रहे हैं कि पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। देखिए, आज जो सिचुएशन है मोरलेस समान है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जगहों पर एम्यूनिशन और संदिग्ध वस्तुएं मिल रही हैं। उसके संदर्भ में आमजन से अपील है, किसी भी सूरत में उनके नज़दीक ना जाएं, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। किसी भी संदिग्ध वस्तु की, एम्यूनिशन की सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड ना करें और इमीडिएटली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। जहाँ तक बात है कोई सिचुएशन की, अलर्ट की, पुलिस प्रशासन जो आदेश दे उसकी पूर्णतः पालना करें। देखिए, जो भी चीज़ है पुलिस तो पूरी तरह से सचेत है, प्रशासन भी सचेत है जी। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश है उसकी तुरंत पालना करने यही रिक्वेस्ट। थैंक यू। जहाँ जहाँ पे एम्यूनिशन मिल रहा है उसको हम जो मानक प्रक्रिया है उसके अनुरूप डिस्ट्रॉय करेंगे, परंतु आमजन कई बार कौतूहलवश जो है वो फोटो वीडियो उसके अपलोड करता है, वो बिल्कुल ना करें। उसके पीछे कई कारण है जो हम बता नहीं सकते। धन्यवाद। देखिए, अभी भी आज भी हम लोग 4 लोग संदिग्ध लोगों को हमने पकड़ा है और उनकी हम JIC करा रहे हैं। उसके लेकर के हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति है जो अनावश्यक कॉल अक्रॉस द बॉर्डर कर रहा है वो हमारे रडार पे। पिछले 4 दिनों में कितने करीब ऐसे पकड़े जा चुके हैं? एक कम से कम आधा दर्जन लोगों को हमने पकड़े हैं और आने वाले समय में भी कोई अगर व्यक्ति इस तरह का काम करता है जो संदिग्ध गतिविधियां करता है उस पर हम लोग नजर बनाए। धन्यवाद।